गिनती शुरू हो चुकी है। यानी इन 10 दिनों में जो यूपी की जनता को जितना अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहता है, वही सत्ता का प्रबल दावेदार होगा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बुलंदशहर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जहां बड़े बड़े दावे किए, वहीं विपक्ष पर एक के बाद एक प्रहार भी किए। जो कहा सो करके दिखा दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ना कोई लाग लपेट, ना इशारों में बात। वो सीधे सीधे विपक्ष पर कड़े प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। योगी आदित्यनाथ मंच से अब ये कहने लगे हैं कि 10 मार्च को ये जो उछल कूद मचाए हैं वो उस दिन शांत हो जाएंगे। अगर शांत नहीं हुए तो मुझे शांत करना आता है। कोविड प्रबंधन को एक मान्यता सी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में बनी कोरोना रोधी वैक्सीन दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। ये पहली बार हुआ जब किसी महामारी के लिए इतनी शीघ्र वैक्सीन का विकास हुआ हो और वह प्रभावी ढंग से इतने व्यापक पैमाने पर जिसका उपयोग हुआ हो। भारत का कोविड प्रबंधन न केवल जीवन को बचाने का है, बल्कि इसके तीव्र संक्रमण के बावजूद जीविका को बचाने का भी एक अभिनव अनुभव है। स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण कोरोना जैसी महामारी में सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने था। असल में रविवार को बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का दौरा किया, साथ ही प्रभावी मतदाता सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। इस बीच उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार ने शानदार काम किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 26 करोड़ लोगों ने कोविड वैक्सीन की डोज ले ली है। उन्होंने बुलंदशहर की जनता को आश्वस्त किया कि 8 से 10 दिनों में कोविड की तीसरी लहर पर भी हमारी सरकार काबू पा लेगी। विकास का पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे। इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किए और कई चुनावी मुद्दों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यहां दंगों की ट्रेनिंग दी जाती थी, लोग अपना त्योहार नहीं मना पाते थे, किसान परेशान थे, राम भक्तों पर अत्याचार होता था। लेकिन जैसे ही यूपी में बीजेपी की सरकार आई, सारी तस्वीर पलट गई। अब यहां कानून का राज है। खैर, योगी आदित्यनाथ आने वाली चुनाव की तारीखों को लेकर
बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हों। अब ये उनका आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास, ये तो आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा। भारत समाचार के लिए बुलंदशहर से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।